पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब नया तूफान आ रहा है। पार्टी में टूट और सत्ता गंवाने के बाद अब टीएमसी और ममता बनर्जी के बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं और अब उन्हीं घोटालों में ममता बनर्जी फंसती नजर भी आ रही है। जिस तरीके से टीएमसी ने जेट और हेलीकॉप्टर किन पैसों से खरीदा, अब इन तमाम चीजों को लेकर सवाल ही नहीं बल्कि सच्चाई भी सामने आ रही है। दरअसल टीएमसी ने लग्जरी जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसे दिए और फिर उन्हीं विमानों को खुद किराए पर ले लिया। अब इस तरीके के बड़े खुलासे टीएमसी के भ्रष्टाचार को लेकर सामने आ रहे हैं। दरअसल हम आपके लिए बता दें कि अभी तक ममता बनर्जी और टीएमसी के बीच में जो विवाद चल रहा है, टीएमसी में दो फाड़ हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ बैंक में जो पैसा है उस पर उसे फ्रीज भी कर दिया गया है। पर इसी के साथ साथ देखिए कि जिस तरीके की रिपोर्ट अब सामने आ रही है कि ईडी की प्रारंभिक जांचों के मुताबिक 2023 से लेकर 2026 के बीच टीएमसी के अकाउंट्स में केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित कंपनियों से यानी कि इन्हीं कंपनियों को करीब 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इनमें से लगभग 112 करोड़ रुपए का इस्तेमाल एम्ब्रेयर लेगेसी 600 लग्जरी जेट और अगस्ता वेस्टलैंड 109 एसपी हेलीकॉप्टर खरीदने में हुआ है। खास बात यह है कि विमान खरीदने के बाद टीएमसी को ही किराए पर ये जो हेलीकॉप्टर और जेट है वो किराए पर दिए गए। अब ईडी इस पूरे मामले पर पार्टी के 3 अकाउंट्स में रखे करीब 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। तो देखिए, ममता बनर्जी जो अभी तक ये कहती थी कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ बंगाल को आगे बढ़ाने, बंगाल में काम और विकास के लिए ही टीएमसी ने काम किया, आज सत्ता से जाने के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी के एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से लग्जरी प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर खरीदे जाते हैं और फिर ज्यादा खर्चे दिखाने के लिए उन्हीं हेलीकॉप्टर्स को किराए पर ले लिया जाता है। और ये तमाम चीजें ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आई है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि पार्टी फंड्स को एविएशन कंपनी के जरिए रूट किया गया और उसी पार्टी को महंगे किराए पर विमान उपलब्ध कराए गए। कुछ विदेशी फंड यानी कि केमन आइलैंड से लोन का भी इस्तेमाल हेलीकॉप्टर खरीदने में हुआ। टीएमसी ने इन तमाम आरोपों को राजनीतिक साजिश तो बता दिया है। जैसा कि हमेशा टीएमसी के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि सिर्फ टीएमसी को बदनाम करने की साजिश है, सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। टीएमसी के नेता लगातार पश्चिम बंगाल सरकार या फिर ईडी सीबीआई के द्वारा आज जो सच्चाई सामने लाई जा रही है उसको नकारती नजर आ रही है। पर आज जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चीजें सामने आ रही हैं, ईडी की जांच में तमाम चीजें सामने आ रही है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के राज में एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए और इसी की वजह से ममता बनर्जी के तमाम नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ममता बनर्जी पहले से ही टीएमसी में दो फाड़ देख रही हैं और अब चुनाव आयोग को भी जल्द ही फैसला लेना है कि आखिरकार असली टीएमसी किसके पास रहेगी। तो एक एक कर ममता बनर्जी की तमाम मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब जो भ्रष्टाचार ममता बनर्जी और टीएमसी का ये सामने आया है, ये ऐसे समय में सामने आया है जब टीएमसी में आंतरिक कलह चरम पर है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी काफी ज्यादा दबाव में है, क्योंकि रीता ब्रत बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि हम असली टीएमसी हैं और हमारे पास ज्यादा नेता हैं और यानी कि हमारे पास टीएमसी के ज्यादा नेता हैं, पार्टी का चिन्ह भी हमारा होगा, चुनाव चिन्ह भी हमारा होगा। और ममता बनर्जी के पास गिने चुने नेता ही बचे हैं उनके गुट में। और अब ये मामला सामने आया है और क्या ये मामला पार्टी फंड्स के दुरुपयोग
अवज्ञा है या ईडी की कार्रवाई राजनीतिक का प्रतिशोध है? क्योंकि लगातार टीएमसी इस तरीके के सवाल तो उठा ही रही है, पर देखिए यहाँ पर ईडी की जो जांच अभी चल रही है, जिसे 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, इस पूरे मामले में ये जांच अभी तक रुकी नहीं है और इस पूरे मामले पर ईडी लगातार और भी चीजें खंगाल रही है। और इसी पर अब सियासी गलियारों में ये सवाल किए जा रहे हैं कि ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी तो और भी ज्यादा भ्रष्टाचार ममता बनर्जी के सामने आएंगे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ममता बनर्जी और टीएमसी पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल सिन्हा। टीएमसी में 2 फाड़ का मुद्दा हो या फिर बैंक में जो पैसा फ्रीज किया गया है ईडी के द्वारा, इस पर भी राहुल सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। नहीं, वो तो बात सही है। तो डेली एक्सपेंसेस के लिए कोर्ट ने उसको खोल दिया, एक प्राक्तन विचारपति को भी अपॉइंट कर दिया जो खर्चा ठीक ढंग से उठाए ना उठाए, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरा बात है, जब तक इलेक्शन कमीशन कोई निर्णय नहीं लेते तब तक तो जो अभी इस जो अकाउंट ये थोड़ा रोजी खर्चा के लिए, नित्य खर्चा के लिए हाई कोर्ट ने खोल दिया। ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने पूरा अकाउंट को ओपन नहीं कर दिया। जब जो मर्जी हो करो, ऐसा लिए छूट नहीं है। मतलब हाई कोर्ट का इस जजमेंट से भी पता चलता है दाल में कुछ काला है। सर, परसों ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। वो ये दावा कर रहे हैं कि ये गलत है मारपीट करना। ऐसे में तो सर ऑपोजिशन भी सड़क पे नहीं उतर पाएगा, जो पब्लिक का डिमांड है उसको जस्टिस कैसे मिलेगा? देखिए, तृणमूल कांग्रेस अभी एकदम जो ध्वंस का आखिरी स्टेज पे है और इन लोगों का ही ये सब मारपीट हाथापाई हो रहा है। जो प्राक्तन मुख्यमंत्री प्रकाश में उनका एक कार्यकर्ता को ऐसे मारते हैं, तो ऐसा मुख्यमंत्री का पार्टी में तो मारपीट ही होगा। राहुल सिन्हा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सेजल घोष ने भी ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सेजल घोष। क्या बोला? अभिषेक बनर्जी को फर्स्ट स्टेज देने को राय दिया था हाई कोर्ट ने, 2 दिन नहीं किया। आपको नेक्स्ट शेयरिंग दी थी, क्या बोला? अब कोर्ट बोल दिया है गला दबा के गला से आवाज निकालो, गला दबाया जाएगा। और क्या बोलने का है? आज नहीं तो कल उसको आप जेल की सलाखों के पीछे ही देखोगे। इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। कल बारिश में जो हमने कहा पुलिस के राइफल से क्या करना चाहिए था? पुलिस का बंदूक छीनेगा, फिर गोली चलाएगा, तो पुलिस क्या करेगा? जो करना था वही करेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ, सुनिए, इन लोगों को ऐसे भी नहीं, इन लोगों को अगर ये पूरा पक्का यकीन हो जाएगा कि ये रेपिस्ट है, तो उसको सीधा मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ। हमने वही बात कहा था कि सवेरे जमा करूंगा तो शाम को खर्चा करूंगा। पब्लिक उसी में वोट दिया है। तीनों को तो रखा है सरकार ने, कानूनी विचार उसका होगा। लेकिन अगले बार कोई अगर गैंगरेप करने जाएगा तो पीछे से कोई ना कोई बोलेगा ऐसा मत कर यार। सरकार अभी बीजेपी का है, शुभेंदु अधिकारी है। कांग्रेस का जो बैंक का जो अकाउंट जो है ईडी ने 440 करोड़ रुपए फ्रीज किया, क्या बोलोगे? जो फ्रीज हो गया। क्या चाहते हैं? फ्रिज से आप निकाल के फिर ओवन में गर्म करके आप उसको खाना चाहते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। अब वो सरकार डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा किसका पैसा कहां से आया, कैसे आया, किधर जाएगा, वो सरकार डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। सरकार डिसाइड नहीं, कोर्ट ही डिसाइड करे। क्या बोलेगा? जो थप्पड़ खाया उसको शर्म नहीं आया, आपको शर्म आ रहा है। जो थप्पड़ खाया वो बोलता है, जो कुणाल घोष जिसको 3 साल जेल भेजवाया, चोर का दर्जा दिया उसको, चोर। अभी वो कुछ भी करे, उसका नाम से पहले चोर बैठ गया। जैसे अमिताभ बच्चन का फिल्म में आया था, मेरा बाप चोर है, कुछ भी करे वो कुणाल घोष चोर है, ये शब्द वो कभी अपना जीवन से पोंछ नहीं सकता। अब बोलता है कि माँ ने मारा है, तो माँ ने जेल भेजा था, तब माफी मांग लो, तब माँ को आप डाकात रानी बोले थे। गलत था वो।
तो देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर है और पहले ही मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि जो भी भ्रष्टाचारी बंगाल में है और जो भी भ्रष्टाचार निकलकर सामने आएगा, हर चीज पर एक्शन लिया जाएगा। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।